एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहा करता था जिसका नाम था हरीलाल। उसकी 2 बीवियां थी। जो बड़ी बीवी थी उसके सर पे बिल्कुल ही बाल नहीं थे और ना ही वो सुंदर दिखने में थी। और दूसरी तरफ जो छोटी बीवी थी उसके काले घने और लंबे बाल थे और उसका रंग पिघले हुए सोने जैसा था। इसी वजह से व्यापारी छोटी बीवी को ज्यादा पसंद किया करते थे। छोटी बीवी को अपने रूप और सौंदर्य पे इतना घमंड था कि उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते थे। अरे सुनती हो भाग्यवान? अरे ओ छोटी, एक बार मेरी बात तो सुन लो। कहाँ हो तुम? क्या कहना था आपको? आप मुझे बताइए। अरे तुम यहाँ? मैंने तो छोटी को बुलाया था ना, तुम्हें तो नहीं बुलाया। असल में छोटी अपने बाल संवारने में व्यस्त थी, इसीलिए मैंने सोचा। हाँ हाँ, मैं तो सिर्फ बाल और चेहरा ही संवारती हूँ, है ना? तुम ऐसे बोल रही हो दीदी जैसे तुम संसार का सारा काम अकेले ही कर लेती हो। छोटी, मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं तुम्हें। हाँ हाँ दीदी, सब पता है। आपको क्या लगता है मैं आपकी बातों से वाकिफ नहीं हूँ क्या? मुझे सब समझ आता है। आप ये जानते हो कि मैं उन्हें ज्यादा पसंद हूँ, इसीलिए आप मेरी चुगली करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये क्या अनाप शनाप कह रही हो तुम छोटी? सुन लो, मेरी बात सुन लो तुम पहले। अब बातों बातों में झगड़ा मत किया करो छोटी के साथ तुम। मैंने कब झगड़ा किया? ये बात तो छोटी कहे। मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। जाओ, जाकर अपना काम करो। और सुनो, मेरे लिए एक पान लेकर आओ। आजकल तो सारी चीजें बतानी ही पड़ती है। अरे ऐसे क्या घूर रही हो? जाओ पान लेकर आओ। अरे मेरी प्यारी बीवी, इधर आओ। चलो आओ भी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप कुछ नहीं कहते अपनी बड़ी बीवी को। ओफो, ये सब बातें भूल जाओ। सुनो, एक खास खबर है मेरे पास। कल सुबह सुबह उठकर मैं शहर व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ और वापस कुछ 1-2 हफ्ते बाद आऊंगा। तुम बड़ी को पहले से ये बात मत बता देना। क्यों? क्यों नहीं बताऊं? अरे मैंने एक बार उस मनहूस और कलमुही की सुबह सुबह शक्ल क्या देख ली थी, मुझे सब कुछ हार कर वापस आना पड़ा था। ये बात तो सही कही आपने, चेहरा ही मनहूस है उसका। मैंने जो तुम्हें बोला है वो याद रखना। बड़ी पान लेके आती ही होगी। तुम अभी चुप रहो। अरे क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है भला? वो कुछ नहीं, आंखों में बस कुछ चला गया था। ओह अच्छा अच्छा, फिर और कोई वजह नहीं है ना? चलो चलो, अपने काम में लग जाओ सब। दूसरे दिन सुबह व्यापारी दूसरे शहर में व्यापार करने निकल जाता है। बड़ी बीवी घर के अंदर से प्रणाम करते हुए व्यापारी की यात्रा सफल हो इसलिए प्रार्थना करती है और अपने काम में लग जाती है। बड़ी बीवी बर्तन धो रही थी और उसके सामने ढेर सारे बर्तन पड़े हुए थे। वैसे ही वहाँ छोटी बीवी आकर उसके सामने और बर्तन फेंक देती है। फिर दूसरी बार जब बड़ी बीवी झाड़ू लगा रही थी तभी छोटी बीवी आकर वहाँ और कूड़ा और कचरा फेंक देती है। ऐसे ही उसके दिन बीतने लगे। एक दिन जब बड़ी बीवी खाना पका रही थी उसमें छोटी बहू ने आकर और ज्यादा नमक डाल दिया। ऐसे ही 1 हफ्ता और बीत जाता है। एक दिन छोटी अपने बालों को कंघी कर रही थी कि बड़ी वहाँ आ जाती है। छोटी, क्या मैं कंघी कर दूं तुम्हारे बालों को? हाँ ठीक है, पर ध्यान रहे कंघी के नाम पर तुम कहीं मुझे पूरा गंजा मत कर देना। अपनी तरह ध्यान से। बालों को सुलझाने के लिए कुछ बाल तो गिरेंगे ही। अरे देखो जरा, कितने उलझे हुए हैं तुम्हारे बाल। सोने से पहले अगर तुमने अपने बालों को कंघी करके उसे बांध लिए होते तो ऐसा नहीं होता। तुम कौन हो बोलने वाली? खुद के बाल देखे हैं तुमने? चलो अब मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। आह उफ, तुमने मेरे सारे बाल नोच लिए। बहुत दर्द हुआ है क्या तुम्हें छोटी? मैंने जानबूझकर नहीं किया ये। दर्द हुआ? तुम मेरे बालों को कंघी कर रही थी या मेरे बालों को नोच रही थी? देखो तुमने मेरे कितने बाल तोड़ दिए। अच्छा, मुझे अब समझ आया, तुम मुझे भी अपनी तरह बनाना चाहती हो, है ना? रुको,
तुम अभी रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। मुझे माफ कर दो। आज से मैं कभी तुम्हारे बालों को कंघी नहीं करूँगी। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूँ तुम्हें? देखो अब कैसा लगता है। अरे देखो देखो, बड़ी बीवी तो अब जाके सुंदर दिख रही है, एकदम बंदरों की राजकुमारी। हा 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 हा। नहीं, बहुत हो गया। अब यहाँ मैं हरगिज नहीं रहूंगी। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा ये सुखी संसार। मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जाओगी भला तुम? कोई नहीं रखेगा तुम्हें अपने घर पे। और तो और, अगर तुम चली भी गई तो ये घर का सारा काम कौन संभालेगा भला? तेरा घर, तेरा पति, तू ही देख। मैं तो चली। बड़ी जंगल की ओर निकल जाती है और उसे एक केले का पेड़ दिखाई देता है जो तिरछा होकर खड़ा था। अरे रे, बेचारा पेड़। रुको, अभी इसे ठीक करती हूँ। बड़ी जाकर कहीं से एक लंबी सी लकड़ी लेकर उस पेड़ को सहारा देती है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है बेटी, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। आज से तुम हमेशा खुश रहोगी। जब भी तुम्हें कोई समस्या हो, तुम बेझिझक होकर मेरे पास आ जाना। पेड़ अपने पत्तों को आगे बढ़ाकर उसे आशीर्वाद देता है। बड़ी उस पेड़ को प्रणाम कर आगे चलती रहती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक साधु एक पेड़ के नीचे साधना करते हुए दिखाई देते हैं। बड़ी उन्हें देखकर अपने हाथों को जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए कहती है, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आपके दर्शन हुए हैं। आप कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। बेटी, कौन हो तुम और इस घने अरण्य में क्या कर रही हो? साधु जी, आप तो अंतर्यामी हैं। अब आपसे क्या ही छुपा होगा। अब मैं आपको मेरे दुख के बारे में क्या ही बताऊं। आप कृपया करके मुझ पे दया कीजिए। बेटी, निकट ही एक तालाब है, तुम वहाँ जाकर स्नान कर लो। जी साधु जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। अरे अरे, ये क्या हुआ? इतना साफ रंग, ये कैसे हो गया? और मेरे बाल, मेरे सर में बाल हैं? हे भगवान, सब आपकी कृपा है। ये पक्का साधु महाराज जी का आशीर्वाद है। मैं अभी जाती हूँ और उन्हें धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, आप महान हैं। बिटिया, ये सब मेरा कमाल नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की सुंदरता है और इस तालाब का कमाल है। ये तालाब एक दर्पण की तरह है जो एक मनुष्य की अंदर की सुंदरता को बाहर निकालता है। मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ बेटी। ये लो, मेरी तरफ से एक तोहफा तुम्हारे लिए। ये क्या? ये सब सोने जेवर, ये सब मेरे हैं? हाँ बिटिया, ये सब सोना तुम्हारा है। इस टोकरी में से तुम जितना भी सोना खाली कर दोगी, ये टोकरी अपने आप सोने और जेवरातों से भर जाएगी। तुम्हें कभी अपने पति के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। साधु जी, आपने ये सब क्यों दे दिया मुझे? मुझे तो ये सब नहीं चाहिए। तुम्हारी सरलता और शुद्धता से प्रसन्न होकर मैंने ये तोहफा तुम्हें दिया है। अब तुम वापस अपने घर लौट जाओ और सुख शांति से अपना घर चलाओ। बड़ी बीवी टोकरी लेकर उस केले के पेड़ के सामने से जाती है। तभी वो केले का पेड़ उसे बुलाता है। अरे बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? इधर आओ। जाते जाते मैं तुम्हें ये पत्ता देना चाहता हूँ। इसको घुमाते ही तुम्हें हर प्रकार के व्यंजन मिल जाएंगे। धन्यवाद केले के पेड़, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। बड़ी, क्या ये तुम हो? तुम कैसे इतनी सुंदर दिखने लगी? इतने लंबे बाल, इतना गोरा रंग। हाँ हाँ, सब बताती हूँ। मुझे अंदर तो जाने दो। व्यापारी की बड़ी बीवी के साफ दिल होने की वजह से उसने छोटी बीवी को सारी चीजें खुल के बताई, पर छोटी बीवी बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी बड़ी बीवी उससे कहती है कि
आ जाओ छोटी, हम इस सोने और जेवर को बांट लेते हैं। हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे ये सब भीख लूंगी? बिल्कुल नहीं। तुम देखना, मैं तुमसे भी ज्यादा सुंदर होकर दिखाऊंगी। तब तुम देखते रहना, मैं और भी ज्यादा धन और रत्न लेके आऊंगी। जरा सुनिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? वो लकड़ी नीचे गिर गई है, क्या तुम उसे लगाकर मुझे खड़ा कर सकती हो? क्या कहा तुमने? तुम्हें पता भी है किससे बात कर रहे हो तुम? अगर ज्यादा बोले ना तो ठीक तो दूर की बात, सीधा उखाड़ दूंगी तुम्हें जमीन से, समझे? अरे साधु महाराज, मुझे आपसे ही मिलना था। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं वो सुंदरता देने वाली तालाब कहाँ है? बेटी, वो तालाब सामने है। और सुनो, तुम उस तालाब में केवल एक ही बार नहा सकती हो। हाँ हाँ, ठीक है। अरे देखो तो जरा, इतना साफ रंग हो चुका है। अगर एक बार डुबकी से इतनी सुंदर हो सकती हूँ, तो सोचो दूसरी बार डुबकी मारने से मैं तो बड़ी से भी सुंदर हो जाऊंगी। जैसे ही छोटी बीवी दूसरी बार नहाने लगी, उसके सर के सारे बाल झड़ने लगे और उसका रंग जलकर बहुत ही काला हो गया। हे भगवान, सर्वनाश हो गया। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे इतने सुंदर बाल, मेरा सुंदर रंग। छोटी बीवी रोते रोते भागकर साधु जी के पास जाती है। हे साधु महाराज, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ सुंदरता देने वाला तालाब नहीं है। ये जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारे अंदर का रूप है। तुम सिर्फ लालची नहीं, बल्कि बहुत अहंकारी भी हो। ये सजा तुम्हें मिलनी ही थी। जाओ, अब तुम्हें ऐसे ही सारी जिंदगी बितानी होगी। और ऐसे ही छोटी बीवी अपनी बाकी की जिंदगी उस जंगल में बिता देती है और अपने पापों का पश्चाताप करती है। और बड़ी बीवी अपने पति के साथ सुख और शांति से अपनी सारी जिंदगी बिता देती है। तो दोस्तों, इससे हमें अच्छे से पता चलता है कि ज्यादा लालच से क्या होता है, और जो सबका भला चाहता है उसका अंत भी अच्छा होता है।